नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं विश्व संक्रांति जो 14 और 15 मई 2025 को पड़ेगी, जो पुण्य का महाफिक्स डिपॉजिट गारंटी, जितने भी पुण्य करेंगे उन सबका महाफिक्स डिपॉजिट गारंटी से हो जाएगा। इस दिन बहुत पुण्य दान कर्म किस प्रकार करना है, बहुत ही सरल विधि से सब कुछ बताऊँगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, आने वाले 14 और 15 मई को भारत में कहीं पर 14 मई को संक्रांति है, वृषभ संक्रांति, तो कहीं पर 15 मई को संक्रांति है। लेकिन मुख्य बात यह नहीं है, मुख्य बात यह है कि इस संक्रांति से हम लोग लाभ कैसे उठाएं। इस वीडियो को पूरा देखिए। लाभ उठाने के लिए सारे साधन यहाँ से बताए जाएंगे। विष्णुपदी संक्रांति दक्षिण भारत में यानी गुजरात, महाराष्ट्र और नीचे के जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर 14 मई को है। वहाँ पर पुण्य काल शुरू होगा दोपहर के 12:23 से और रहेगा सूर्यास्त तक। और उत्तर भारत में यानी दिल्ली, यूपी, एमपी, पंजाब, बिहार आदि में 15 मई को होगा। इस संक्रांति का समय शुरू होगा 15 तारीख सुबह 5:30 बजे से और रहेगा दोपहर के 12:18 तक। तो आइए जानते हैं संक्रांति के विषय में कि हम लोग कैसे लाभ ले सकते हैं। देखिए, 12 संक्रांतियाँ होती हैं साल में। हर महीने में एक संक्रांति आती है। यह संक्रांति होती क्या है? जैसे सूर्य एक राशि में दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं अथवा तो एक राशि में से दूसरी राशि में जाते हैं 30 दिन, हर 30 दिन के बाद उसको संक्रांति कहते हैं। अर्थात सूर्य भगवान जब अपनी राशि चेंज करके दूसरी राशि में 30 दिन के बाद जाते हैं, उस स्थिति को संक्रांति कहते हैं। 12 राशियों में से 4 स्थिर राशि हैं। यदि इन 4 स्थिर राशियों में सूर्य भगवान जाते हैं तो उसको विष्णुपदी संक्रांति कहते हैं। ठीक है, तो यह जो वृषभ संक्रांति है आने वाली 14 और 15 मई को, यह विष्णुपदी संक्रांति है। अब देखिए शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में कि लक्ष्यम विष्णुपदी फलम। इसका अर्थ होता है कि विष्णुपदी संक्रांति में किए गए जप, ध्यान, दान, मंत्र जाप आदि सब लाभ गुना हो जाता है। आम दिनों में आप जो भी जप ध्यान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, वह आपको 1 गुना फल देगा। लेकिन इस संक्रांति में यदि आप जप, ध्यान, दान आदि करेंगे तो आपका वह पुण्य लाख गुना होकर आपको मिलेगा। स्कंद पुराण के नागर खंड के अनुसार स्नान, दान, जप, श्राद्ध, होम आदि शुभ महाफलम। इसका अर्थ है कि संक्रांति के दिन स्नान, दान, जप, श्राद्ध, होम आदि आप जो भी करेंगे उसका महाफल होकर मिलता है, नॉर्मल फल नहीं मिलता। अब ध्यान देखिए, आपको स्नान कैसे करना है। स्नान जब भी आप करें सूर्योदय के पहले करना, सूर्योदय से पहले करना। संक्रांति के दिन विशेष करके सूर्योदय से पहले स्नान करें तो सफ़ेद तिल मिला देना स्नान के जल में और उससे आप स्नान कर लेना, अथवा तो कोई उपटन लगाकर आप स्नान कर लेना। ठीक है, दही लगाकर आप स्नान कर सकते हैं, इससे लक्ष्मी की वृद्धि होगी। दान में ना आप सुपात्र को दान देना। ऐसा ना हो कि आपने किसी दारू पीने वाले को दान दिया अथवा तो दुराचार करने वाले को दान दे दिया, जो आपके लिए हुए दान का दुरुपयोग करे, तो यह आपका दिया हुआ दान आपको पाप का भाजन बनाएगा। तो वहाँ पर आपको दान यत्नपूर्वक नहीं करना चाहिए, वह पैसा आपको भी बर्बाद करेगा। ठीक है, तो दान आप सुपात्र को ही करना, किसी ज़रूरतमंद गरीब को करना, सदाचारी ब्राह्मण को करना, अथवा तो आप गौ को दान कर सकते हैं, गुड़ रोटी खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं। तो यह देख समझ कर आप लोग दान कर लेना। ठीक है, जब तब क्या होता है, आप इसके अंदर जो भी जब तब मंत्र जाप पूजा पाठ करेंगे वह सब आपका महाफल देने वाला होगा। श्राद्ध और होम, इसका हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब देखिए शास्त्र आगे क्या कहते हैं कि संक्रांतो दानी दत्तानी हव्य कव्यानि दाति वह तानी नित्यम दत्तात्क पुनर्जन्म जन्मति। इसका अर्थ होता है संक्रांति के अवसरों पे हव्य और कव्य जो कुछ भी हम दान करते हैं, सूर्य नारायण उसे जन्म जन्मांतरों तक हमें वापस करते रहते हैं, प्रदान करते रहते हैं। यह सूर्य भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ
के पैसे हम लोग जमा करके फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो हमको इसी जन्म में मिलेगा जब तक आपका शरीर है तब तक। लेकिन यह जो पुण्य का फिक्स डिपॉजिट आप करेंगे, हव्य कव्य जो भी आप देंगे, वह भगवान सूर्य आपको जन्म जन्मांतरों तक वापस करते रहेंगे, सूद समेत वापस करते रहेंगे, चक्रवर्ती ब्याज समेत। तो देखिए हव्य क्या होता है और कव्य क्या होता है। हव्य जो हम लोग हवन करते हैं, देवताओं को हम लोग जो अर्पित करते हैं हवन के माध्यम से, वो हव्य हो गया। और कव्य क्या होता है, कव्य पितरों के लिए जो हम लोग दान पुण्य करते हैं वह कव्य हो गया। तो हव्य में आप क्या करना, इस दिन हवन कर लेना छोटा मोटा, अथवा तो मैं हवन का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा हमारे चैनल पे भी, आप उसको देखकर बड़ी सरलता से मैंने बताया है आप हवन कर सकते हैं। तो आप हवन कर लेना, फिर उसके बाद आप कव्य में क्या करना होता है, मैंने पहले पुराने अपने व्यूअर्स को बताया है कि एक लोटे में नॉर्मल जल लेना, थोड़ा गंगा जल मिलाना, काला तिल मिलाना, कुशा आदि मिला के गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप लोटे से जल दे देना अपने पितरों के निमित्त, जो उनको आपने पुण्य अर्पित किया, तो वही पुण्य आपको कई जन्मों तक भगवान सूर्य भगवान वापस करते रहेंगे। अब कव में ना यानी पितरों के निमित्त आप कौवों को भी कुछ खिला सकते हैं, कुत्तों को भी दे सकते हैं, चींटियों को, गौ माता को दान कर सकते हैं और सदाचारी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। जो लोग श्राद्ध करते हैं उनको पता है 5 लोगों को आप दान कर सकते हैं, तो यह भी आपको सब रिटर्न होकर मिलेगा। तो हव्य और कव्य से आप मत भूलना। संक्रांति के दिन हर संक्रांति पर आप यह कर लेना। यह क्या है आप लोग समझ गए, यह आप लोगों का फिक्स डिपॉजिट है जो हर जन्मों में आपको यह पुण्य के रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में आपको मिलता रहेगा। अन्य ग्रंथों में लिखा है, दीपे के आदि ग्रंथों में भी रवि संक्रमण पुण्य न स्नायदस्तु मानवा सप्त जन्म नयो से रोगी निर्धनोपजायते। रही बात अपने धर्म सिंधु ग्रंथ में भी लिखा है, यह श्लोक देखिए आपको दिख जाएगा। यानी इसका अर्थ है सूर्य के संक्रमण काल में, यानी संक्रांति के दिन जो मनुष्य स्नान यानी सूर्योदय से पहले आप स्नान नहीं करते, अथवा तो संक्रांति का जब काल चल रहा है उस समय भी आप गंगा आदि तीर्थों में स्नान नहीं करते हैं, तब गंगा तीर्थों में आप तो जा नहीं सकते, तो घर में बाल्टी में ही गंगा जल मिला लेना, अथवा तो हरे रंगे करते हुए स्नान कर लेना, वह भी आपका स्नान मान्य होगा। तो जो लोग स्नान नहीं करते हैं ना, वह 7 जन्मों तक रोगी, निर्धन तथा दुख भोगते रहते हैं। तो कई लोग कमेंट में पूछेंगे कि हमको स्नान करना कब है, तो देखिए संक्रांति का दिन हो सके तो आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना। अब ध्यान देने योग्य बात और सी सुन लीजिए कि विष्णुपदी संक्रांति है या कोई भी संक्रांति हो, संक्रांति में दान का नहीं खाना चाहिए। विष्णुपदी संक्रांति में तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए भले ही आप पूरे महीने जल नहीं देते हो, भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। यदि आप अपना सौभाग्य चाहते हैं, अपना भविष्य अच्छा चाहते हैं, तो सूर्य भगवान को जल ज़रूर देना चाहिए। लेकिन एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, यदि आप भले ही 1 महीने तक अथवा महीने में आप कभी भी जल नहीं देते, लेकिन संक्रांति के दिन आपको जल ज़रूर देना ही चाहिए। उसके अंदर सफ़ेद तिल मिलाकर सूर्य भगवान का स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़कर या सुनकर भी ज़रूर सुन लेना चाहिए, पाठ कर लेना चाहिए। मैंने भी इसे अपने वीडियो पर डाल रखा है, चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, अपने चैनल पर डाला हुआ है, मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, उसे भी आप लोग सुन लेना, आदित्य हृदय स्तोत्र को। बाकी कुछ भी आप लोगों को पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, उस पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और ज्ञान बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।